नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा आज पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर अहम बैठक रखी गई। उक्त बैठक चंडीगढ़ सचिवालय सेक्टर 9 में हुई, जिसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। इस दौरान बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को जारी होने वाली ग्रांट को लेकर चर्चा की गई। चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा का प्रसार जितना हो उतना युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें। हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार को कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए पंजाब के कॉलेज भी यदि हरियाणा के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो उनका स्वागत है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्र के साथ मिलकर पंजाब विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की बात कही। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कुछ वक्त मांगा है, जिसके चलते 5 जून को दोबारा पक्षकारों की बैठक बुलाई जाएगी। बातचीत हमने की है आपस में, पिछली बैकग्राउंड भी सारी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का एक दौर और होगा। अभी उसका समय 5 तारीख को रखा है। 5 तारीख को हम लोग दोबारा बैठेंगे। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हुई है और कोई ना कोई निष्कर्ष ये 5 तारीख को दोबारा एक बैठेंगे, उसमें जरूर निकलेगा। दोनों जगह के मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैंने बताया ये विषय आपस में सौहार्दपूर्ण बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम निकलेगा। 5 तारीख को हम लोग और दोबारा से बैठेंगे और हमारे जो प्रशासक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पंजाब, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बंटवारा उसमें से कुछ किया जा रहा है। मेयरली तो एक एफिलिएशन का है। सारे देश में बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक, अगर हम देखा जाए तो सिक्योरिटी ये है कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है, हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ को कोई मांग करेगा ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। विषय दावा कोई ऐसा नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडी होती हैं। ऑटोनोमस बॉडीज का अपना एक निर्णय होता है। वो क्या निर्णय करते हैं वो 5 तारीख को जो है वो पता लगेगा। ये बात ठीक है कि जो एचपीएससी का एक हमारे यहाँ एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल का जो एग्ज़ाम था उसमें से 38 क्वेश्चंस रिपीट होके आए हैं और कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज की है। कोर्ट में सुनवाई है क्योंकि एचपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अरे भाई सुनो, ऑटोनोमस बॉडी है, निर्णय तो एचपीएससी करेगी क्या करना है, लेकिन अगर हमसे सुझाव मांगेंगे तो हम ये सुझाव उनको देंगे कि अगर कंट्रोवर्शियल 38 प्रश्न ऐसे बने हैं तो बेशक 38 प्रश्न को छोड़ करके बाकी 62 का जो रिजल्ट है वो अगर देना चाहें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई पता ही नहीं है किसी को प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी ऐसी बनती है तो 32 को छोड़ के भी कर सकते हैं, पूरे 100 को भी करना है उसको कर सकते हैं। बाकी तो निर्णय कोर्ट ने देना है। जैसा कोर्ट निर्णय देगा हमको दोनों मंजूर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मार्च व अप्रैल में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल के नुकसान के लिए 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक क्लिक से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया, जिसके अनुसार 18 जिलों में 2,09,000 एकड़ में फसल की क्षति दर्ज की गई थी, जिसके तहत गेहूं, सरसों और तोरिया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों को 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि वे दिन गए जब
किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे। वर्तमान राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल फसल नुकसान के समय आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए किसान के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाती है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और भी कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री की ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में बारिश के कारण फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए प्रभावित गांवों का दौरा किया था और किसानों को मई के महीने में मुआवजे की राशि जारी करने का वादा किया था। यह पहली बार हुआ है कि किसानों को मुआवजा राशि सीधे उनके खातों में मिली है, जबकि पहले उपायुक्तों के माध्यम से ये राशि दी जाती थी। जो ओलावृष्टि और बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि 31 मई तक हम हर हालत में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको दे देंगे। और आज 181 करोड़ रुपए लगभग 68,000 किसानों के खाते में एक क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दीजिए। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि जब अनाउंस किया तभी वो पैसा चला गया, जिसमें सरसों, गेहूं और तोरिया इन 3 फसलों का मुख्यतः ये मुआवजा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि हमें प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के साथ साथ नशे से होने वाले खतरों के बारे में भी बताना और जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग खुद तो इससे बचे ही साथ ही दूसरे लोगों को भी इसके सेवन से रोके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान होता है और उन्हें आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। इसी कड़ी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए और पानी और पर्यावरण बचाने को लेकर जन संदेश रथ यात्रा निकाली जा रही है। यह लोगों को जागरूक करने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में यह यात्रा गुजरेगी वहां पर सकारात्मक विचार आएंगे और लोग इस नशे जैसी बुराई से सचेत होकर दूर रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए सभी को इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे जैसी बुराई में लिप्त होकर पतन की ओर जा रही है। यदि हमें समाज और राष्ट्र को मजबूत करना है तो इस प्रकार की बुराई से युवाओं को बचाना होगा। स्वामी चरणदास जी महाराज के नेतृत्व में जो आज ये यात्रा निकाली गई है, नशा भगाओ पानी बचाओ, ये जो अभियान इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, बहुत सराहनीय काम है और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि पर्यावरण के नाते से पानी का बचाना बहुत ज़रूरी है और युवाओं का भविष्य ये कैसे अच्छा हो, कैसे सुंदर बने। आखिर आज का युवा हमारा देश का कर्णधार है, भविष्य की सारी बातें आज के युवाओं पर टिकी हैं, तो युवाओं को नशे से बचाना ये बहुत सराहनीय और पुण्य का काम है। मैं इसके लिए सभी यात्रा के जो भी साथ चलने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं और सब जो मैनेज कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा सरकार ने आवारा पशुओं से होने वाले हादसों के शिकार लोगों को बड़ी राहत देने की एक योजना बनाई है। बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र दौरे पर एक बड़ी घोषणा की थी, जिसके बाद अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि सड़कों पर घूमते बेसहारा गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं और इनकी वजह से आए दिन प्रदेश में हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में इस तरह के हादसों से जूझने वाले लोगों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा मिलेगा। किसी बेसहारा पशु के हमले या उसके कारण दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो प्रदेश सरकार मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। ऐसे पशुओं को रखने वाली गौशालाओं के लिए विशेष फंड जारी किए जा रहे हैं। वहीं शहरों में जानबूझकर गौवंश छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर निगम की टीमों द्वारा ऐसे पशुओं को जब्त कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।